नमस्कार साथियों, सातवें चरण को लेकर के लगातार जिस प्रकार से अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं, आज शिक्षा मंत्री महोदय का बयान भी छपा है और सातवें चरण को लेकर के अखबारों ने पृष्ठ पर अपने जगह दी है सितंबर के अंतिम सप्ताह में प्रक्रिया के शुरू होने की खबरें को। आपकी स्क्रीन पर है प्रभात खबर का ये एडिशन है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगी प्रक्रिया और सातवें चरण में सीटों की संख्या 2.25 लाख से अधिक रहने की जो संभावना है वो दिखाई जा रही है। क्योंकि पहले भी हमने बताया था कि तकरीबन 25 से 20 हज़ार के आंकड़ों का जो खेल है सातवें चरण में छठे चरण का जो है वो शामिल होने वाला है। और उसी प्रकार आप प्राथमिक को ले लें तो लगभग 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी और 50,000 के आसपास के शिक्षक जो बचे हुए थे वो छठे दौर के बचे हुए हैं। यानी कि तकरीबन 1 लाख की जो संख्या है वो पिछले यानी कि छठे चरण से आ रही है और 2.25 लाख शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो सातवें चरण में संभावित थी। इस प्रकार से कुल 2.25 लाख लगभग जो पद हैं वो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के सातवें चरण में और तकरीबन 1 लाख के पद जो हैं वो आपको छठे चरण से बैकलॉग के रूप में आएंगी। तो 2.25 लाख का आंकड़ा आज अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब अखबारों की ओर अगर आप नज़र डालें तो 1,60,000, 1,80,000, 1,75,000 से होते हुए अब 2.25 लाख का आंकड़ा आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। खबरें क्या हैं, शिक्षा मंत्री ने क्या नियमावली पर चर्चाएं की हैं, क्या बदलाव पर चर्चाएं की हैं, सारे बिंदुओं को इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले शिक्षा मंत्री की बात को आप नीचे के कॉलम में अगर आप देख रहे होंगे तो नियोजन की प्रक्रिया में आमूल बदलाव किया जा रहा है, ये कहना है शिक्षा मंत्री महोदय का। अब वो बदलाव क्या है इस पर उन्होंने कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस संदर्भ में अभी जानकारी साझा करना उचित नहीं होगी। हमारी मंशा छात्र शिक्षक अनुपात के क्रम में बहाली करने की है ताकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं हो पाए। यानी कि कहीं ना कहीं कोई बड़े बदलाव की ओर आशंका है और उसे अभी साझा करने की ओर इशारा नहीं है शिक्षा मंत्री महोदय का। देखना होगा कि ये बदलाव कि आखिर कौन से बदलाव जो हैं वो होने वाले हैं। 70,000 से अधिक पद खाली रहने की संभावना है छठे चरण में, जिनको सातवें चरण में जोड़ा जाना है। और 1850 अभ्यर्थी, जैसा कि आपको पता है कि 32,000 में मात्र 1850 अभ्यर्थी ही मिल पाए थे और छठे चरण की तुलना में सातवें चरण में जो है वो अधिक रिक्तियां आपको देखने को मिलेंगी। इस माह के अंत तक छठे चरण का समाप्ति भी होने जा रहा है और जानकारी के मुताबिक इस बार छठे चरण की तुलना में सातवें चरण में शिक्षक रिक्तियां जो है वो अधिक हो सकती हैं। छठे चरण में प्राथमिक और माध्यमिक में कुल मिलाकर लगभग 1.23 लाख पद थे। इसमें प्राथमिक के तकरीबन 90,700 रिक्तियाँ थीं। इनमें से करीब 44,000 से आसपास के जो पद हैं वो भरे गए हैं। और जहां तक माध्यमिक का सवाल है 32,000 से अधिक रिक्तियाँ थीं, मात्र 1850 पद ही भरे जा सके हैं। जानकारों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षक नियोजन की शेष रह गई प्रक्रिया में इतने भी पद और भरे जाएं इसकी संभावना कम ही बताई जा रही है। इस प्रकार माध्यमिक के 3/4 पद खाली रहने की आशंका है और एक अनुमान के मुताबिक छठे चरण में 70,000 से अधिक पद खाली रहने की आशंका है और यह सभी रिक्तियां जो है वो सातवें चरण में जोड़ी जानी है। अब आपको विजय कुमार चौधरी के उन सवालों पर, उन जवाबों पर लेकर के चलते हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से जब पूछा गया कि छठे चरण की सभी रिक्तियां सातवें में शामिल की जाएगी तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि बिल्कुल छठे चरण में जो भी रिक्तियां बचेंगी उसको सातवें चरण में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में जो रिक्त पद हैं, सृजित पदों की गणना करके सातवें चरण में रिक्तियां जारी की जाएगी। शिक्षा विभाग की मंशा उन्होंने बताया कि सातवें चरण में छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जब तक छठे चरण में खाली पदों का आंकड़ा पूरी तरीके से सामने नहीं आता तब तक सातवें चरण की प्रक्रिया शुरू करने में बाधा सामने आ रही है और इसलिए यह प्रक्रिया कहीं ना कहीं सितंबर के अंतिम सप्ताह तक भी खींचती हुई नजर आ रही है। परंतु अब देखना होगा कि क्या प्रक्रिया शुरू हो पाती है सितंबर के अंतिम सप्ताह में या फिर गोल मटोल जवाब की तरह गोल मटोल ही जो है आंकड़ों का खेल होते रहेगा, सातवें चरण लटकते रहेगा। परंतु जो महत्वपूर्ण खबरें थे, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान एक तरीके से नियोजन की प्रक्रिया पर, जिसे आप इनडायरेक्टली नियमावली कह सकते हैं, उस पर भी एक आमूल बदलाव होने वाला है और वो बदलाव को अभी साझा नहीं किया जा सकता है। लेकिन कौन सा बदलाव है, समय आने के साथ वो भी आप लोगों तक पहुँचेगा और उस बदलाव से आप लोग भी रूबरू होंगे। परंतु आज के अखबारों ने जो महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित की थी आप लोगों के सामने हमने साझा किया। कमेंट बॉक्स में आपके जो सवाल हो आप जरूर लिखें। आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगे आप लोगों तक साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।